नमस्कार दोस्तों, केसीआर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में ब्लॉक रोड पर हिंद हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं कायस्थ वाहिनी अंतर्राष्ट्रीय के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन 12 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से होगा। तो दोस्तों, आज हम इस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर बी.एस. श्रीवास्तव से। तो आपको MBBS, MS, KG, MU पूर्व निदेशक एवं सीनियर कंसल्टेंट सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपका केसीआर समाचार की तरफ से। और जैसा हमारे क्षेत्र में एक अभाव चल रहा है, हमारे बस्ती जनपद में बहुत बड़ा अभाव है हार्ट स्पेशलिस्ट का। यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट सीधे लखनऊ रेफर कर दिए जाते हैं और गोरखपुर भी इस मामले में काफी पीछे चल रहा। ऐसे में होता है कि पेशेंट रास्ते में ही मर जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि हार्ट के जो मरीज की प्रथम दिक्कत है, कैसे हम जाने कि ये मरीज हार्ट का पेशेंट हो चुका है और क्या बचाव हो सकता है। डॉक्टर B.S. श्रीवास्तव, नेशनल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ब्लॉक रोड पे 12 अक्टूबर को डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हृदय रोग विशेषज्ञ लखनऊ से आ रहे हैं और वो नियमित यहाँ पे निःशुल्क शिविर करेंगे। और उस निःशुल्क शिविर में वो हृदय रोग से संबंधित या रक्तचाप से संबंधित रोगियों को सलाह देंगे उन्हें अपना भविष्य में कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि हृदय रोग के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें खान पान से लेकर के रहन सहन और वजन वेट बढ़ना भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है, वो इसके रोगी बन जाए। तो ऐसी परिस्थिति में उनको ये सलाह भी निःशुल्क मिलेगी और यहाँ जांच भी निःशुल्क होगी और उनके आगे की सलाह के लिए भी उन्हें इलाज के लिए सलाह दी जाएगी। जो यहाँ पे उपलब्ध सुविधाएँ हैं उसके अनुसार उनका इलाज भी किया जाएगा और जो सुविधाएँ नहीं उपलब्ध है उन्हें आगे के लिए भी सलाह दी जाएगी, जिसको कि वो बड़े ही सीनियर डॉक्टर है और बहुत ही योग्य डॉक्टर है और उनको इंडिया लेवल पर प्रख्यात है और उनका बड़ा काम भी है इस क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी इस हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ के नागरिकों के लिए कि वो अपना शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर अपनी जांच भी करावें और अपनी सलाह भी लें, जिससे कि उनको भविष्य में इस प्रकार के कष्ट किसी आपदा का सामना न करना पड़े। और जहाँ तक सवाल है कि कौन से रोगी हार्ट के हैं, कौन से रोगी हार्ट के नहीं हैं, ये क्योंकि बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो हार्ट से संबंधित नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये मन में एक चिंता बनी रहती है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो इसके लिए जो संबंधित प्राइमरी जांच होती है वो जांच की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध होती है, जिससे कि वो उनको पता लगाया जा सके कि वो हृदय रोग से ग्रसित है या नहीं ग्रसित है। और बाकी सुविधाएं के लिए उनका नियमित कैंप चलता रहेगा और कैसे भी यहाँ पे लोगों की उपलब्धि होगी उस हिसाब से उनको समय भी प्रदान की जाएगी। ये सारा आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है और कायस्थ वाहिनी सभा के सहयोग से। डॉक्टर साहब, ये बताएं, ऐसी अवस्था में पेशेंट को दिक्कत आ गई तो जहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है तो प्राथमिक रूप से हम मरीज को राहत देने के लिए क्या कर सकते हैं? प्राथमिक रूप से पहली बात तो ये कि अगर इस तरह की सीने में दर्द या कंधे में दर्द या जबड़े में दर्द होता है, पेट दर्द और महसूस होता है, तो उन्हें घर पे रहना नहीं चाहिए और बहुत कोई एक्सरसाइज या किसी मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे उनकी प्राइमरी जांच से पता चल सके उन्हें हृदय रोग का अटैक है कि नहीं, और उसके बाद जांच के बाद जो चीज़ सलाह होगी वो उन्हें दी जा सकती है। थोड़ा ये बताएं, ये जो हार्ट के पेशेंट होते हैं क्या ये डिप्रेशन से भी होता है या कोई और कमी से? हार्ट
इसके लिए कोई प्राइमरी फैक्टर ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन से होता है, किसी और एसोसिएटेड डिजीज से होता है। हार्ट अमूमन अधिक रक्तचाप की वजह से ही हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, या उनका कुछ रक्त में कोलेस्ट्रॉल और अन्य चीज़ों के बढ़ जाने से वो उन धमनियों का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे कि उन्हें हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है। इसलिए उनको नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह और जांच कराते रहना चाहिए। तो एक तरीके से हमारे बस्ती जनपद की ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हार्ट के पेशेंट सीधा रेफर कर दिया जाते थे, और ऐसी स्थिति में कि हार्ट के पेशेंट एम्बुलेंस में भी बैठने की स्थिति में नहीं होते थे। अधिकांश हार्ट स्पेशलिस्ट लखनऊ पहुंचने के पहले एक्सपायर कर जाते थे। अब ऐसे में एक बस्ती जनपद में बहुत बड़ी आशा की किरण पैदा हुई कि हार्ट स्पेशलिस्टों का आना ये बस्ती के लिए बहुत शुभ है। अब हम बात करना चाहेंगे आरती श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और ये जो कैंप है, कैंप से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक हार्ट के मरीजों को बाहर नहीं जाना है, तो ये और अभाव हमारे समझिए कि पूर्वांचल में है कि बाजपन एक ऐसी अवस्था है जिससे लोग जुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो अंधविश्वास के कारण लोग भटकते हैं, फिर जो होता है सही मार्गदर्शन। तो चूंकि क्या प्रक्रिया होती है और कैसे माना जाए कि कौन दोषी है, कौन कौन सी जांचों से पता चलेगा कि पुरुष दोषी है या महिला दोषी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 12 तारीख को जो हृदय रोग का कैंप हो रहा है, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जो कि बहुत ही काबिल विश्वविख्यात जो है सर्जन हैं और अब तक बहुत सारी सर्जरियाँ के बहुत लंबा अनुभव के पास है, तो उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि बस्ती में हृदय रोग से संबंधित कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम इतनी सुविधा हो जाए कि अगर कोई पेशेंट आता है तो प्राइमरी उसको क्या करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट जो शुरुआत के 5-6 घंटे होते हैं हार्ट के मरीजों के लिए वो बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको मिल जाए, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो उनको दे दी जाए, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है या मरीज को अगले हायर सेंटर तक जाने तक क्या उनको जो है सुविधा मिल जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे कायस्थ वाहिनी ने भी मिल करके डॉक्टर पंकज से बात की कि सर आप जो है एक सुविधा कम से कम जो है प्राइमरी बेस का जो है बस्ती में भी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए वो तैयार हुए। 12 अक्टूबर को उनका कैंप हो रहा है। सारे लोगों से अनुरोध है सारे लोग आएँ और कैंप का लाभ उठाएँ, जिसमें उनको उचित सलाह और जो भी जाँचें उपलब्ध हैं वो जाँच भी निःशुल्क कराई जाएगी। और अगर आयुष्मान कार्ड धारक मरीज हैं तो उनकी हार्ट की भी सर्जरी निःशुल्क कराई जाएगी। तो और दूसरा, जैसे बाजपन के लिए आपने कहा, तो बाजपन को कोई दोष नहीं किसी का होता है, ये कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है जो स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। तो इसके लिए अंधविश्वास में ना पड़े, इनके उनके चक्कर में ना पड़े, डॉक्टर से सलाह लें, हार्मोन्स की जांच करवाएं, पति में कमी है तो उसका इलाज कराएं, पत्नी में कमी है तो उसका इलाज कराएं। और अब जो है ऐसी सुविधाएं, ऐसी तकनीक आ गई है जिससे कि 90% लोगों का बच्चा हो सकता है। और पिछले 3-4 सालों से हमारे यहाँ IVF का कैंप निःशुल्क चल रहा है, जिसमें जो है परामर्श निःशुल्क है, कुछ जांचें निःशुल्क हैं, और उसके बाद भी क्योंकि IVF एक महंगी प्रक्रिया है तो उसको भी सबसे कम कीमत में। IVF महंगी है, लेकिन IVF के पहले क्या होता है? IUI कितना सस्ता? देखिए, IVF के पहले एक प्रक्रिया IUI होती है जिसमें जो है थोड़ा इसमें सफलता की दर कम है, इसलिए जो है 1-2 बार IUI करके देखा जा सकता है। उस कंडीशन में जब मरीज का मतलब स्त्री का जो है ट्यूब खुला हो तभी हम IUI कर सकते हैं। बहुत सारे केस ऐसे हैं कि मरीज दवा कराया जा रहा है, जांचें उसकी हुई नहीं है, उसका ट्यूब बंद है, तो ऐसे कंडीशन में IUI नहीं, सीधा IVF करना पड़ता है। तो प्राइमरी जांचें पहले हों, पहले पता चले प्रॉब्लम क्या है, उसके अनुसार ही IVF में बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी दवाएं हैं, उसके बाद ही ये संभव हो पाता है। ये बताएं, आपके यहाँ IVF में IUI और IVF के अलावा क्या आप ICSI की भी सुविधा देंगे? हाँ, ICSI कुछ ऐसे मरीज जो एंजियोस्पर्मिया के जो है लोग हैं, उनको जो है स्पर्म काउंट कम है या बहुत
नील है तो कुछ दवाओं से उनको जो है इम्प्रूव करके इक्सी के माध्यम से उनका स्पर्म निकाल करके भी बच्चा बनाया जाता है। ऐसी प्रक्रिया भी उपलब्ध है। और इस तरीके से मान लीजिए कोई है जिसका स्पर्म माइनस है तो उसके खान पान को कैसे क्या किया जाए? ये खान पान तो सही करना ही है, बाहर का खाना ना खाएं। ये तो अपने IVF के जो बढ़ती संख्या है इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बाहर का खान पान ही, जिसके कारण जो दिनचर्या गड़बड़ होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं। इस पर भी हमें ध्यान देना है, बच्चों को जो है बाहर का खाने से अवॉइड करना है। तो इसके लिए यही प्रक्रिया सब है। और अब हम बात करना चाहेंगे हमारे इस आयोजन के हैं और जिनके नेतृत्व में ऐसा संभव हुआ भक्ति जनपद के लिए, तो बहुत बहुत वेलकम है। और आप बताएं इस आयोजन से मतलब पूर्वांचल काफ़ी लाभ हो रहा है, आपका भी कुछ कहना है, क्या कहना चाह रहे हो? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चूँकि ये कायस्थवानी अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा आयोजित किया गया है और साथ में हमारे और सहयोगी हमारे जिला अध्यक्ष कायस्थवानी के जिला अध्यक्ष के सब पोस्ट के श्री रत्नेश श्रीवास्तव जी और जो हमारे पूर्वांचल संरक्षक हैं BS श्रीवास्तव सर, इन दोनों लोगों के मतलब ये इस विचार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इन लोगों के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया और आज हम लोग उसको क्रियान्वित कर ले रहे हैं, जिसके क्रम में ये प्रेस वार्ता रखा गया है। और हमारे प्रमुख कायस्थवानी के पंकज भैया जो आज किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए, तो हम सब लोगों ने ये सोचा था कि किस तरह से समाज के लिए कुछ अपना योगदान हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा आभार हमारे पूर्वांचल प्रभारी संरक्षक डॉक्टर BS श्रीवास्तव सर को और से ये अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष रत्नेश श्रीवास्तव जी चिकित्सा प्रकोष्ठ के, इन दोनों लोगों का बहुत ही सहयोग था और जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है और भविष्य में हम लोग ऐसे करते रहेंगे। ये हम लोग की आगे की है मानसिक। बहुत बहुत स्वागत है और कोई शब्द नहीं है ऐसे प्रयास के लिए। और हमारे बीच जो है ये भक्ति जनपद का बहुत बड़ा गौरव है और शायद आज़ादी से पहली बार ऐसा हो रहा, एक ही छत के नीचे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती, खास करके हार्ट की या बाइस्पन की समस्या को लेकर के मरीज बाहर भटकते थे। बाइस्पन तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हार्ट को तो हमने देखा है कि ऐसे ऐसे मरीज जिला अस्पताल से कैली से रेफर हो रहे हैं जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो एम्बुलेंस में बैठ। अब वो भर्ती में दिन दूर नहीं है कि हार्ट के मरीजों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों देखते रहें देश समाचार। नमस्कार।